तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डालकर अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो चेक कर सकते हो और आपका मैच्योरिटी अमाउंट चेक कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स को ओपन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट्स पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक न्यू एफडी कैलकुलेटर जो कि मैंने आपके लिए बनाया है मेरी वेबसाइट पे, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि आपकी फिक्स डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कितना आपको मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आपके फिक्स डिपॉजिट्स में मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, जो कि ज्यादातर बैंक्स में या फिर पोस्ट ऑफिस में हमें मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं जहां तक फिक्स डिपॉजिट्स का सवाल है। तो दोस्तों जब हम एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरीके का सेविंग स्कीम होता है जिसमें आपको गारंटीड इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो जब आप एफडी को ओपन करते हो आपका जो इंटरेस्ट रेट आप देखते हो उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये कैलकुलेशन तो हम देखेंगे ही, लेकिन दोस्तों एफडी दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका क्यूमुलेटिव एफडी होता है यानी कि क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स, और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स। तो दोस्तों जहां तक क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स का सवाल है तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है हर क्वार्टर में, दोस्तों एक बात तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है जब भी आप एफडी को ओपन करते हो। मंथली इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होते रहेगा आपका हर 3 महीने बाद, यानी कि हर एक क्वार्टर के बाद ये जो भी मंथली इंटरेस्ट आपको मिला है ये आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो चौथे, पांचवें और छठे महीने में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके टोटल बैलेंस पे यानी कि जो पिछले 3 महीने में इंटरेस्ट मिला था उस पे आपको मिलेगा। और इसी चीज को हम कहते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग, यानी कि हर क्वार्टर में आपका जो भी मंथली इंटरेस्ट होता है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा और आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको उस पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। दोस्तों कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है आपका सेविंग स्कीम पे। जैसे कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक दूसरा स्कीम है जिसमें आपको ईयरली कंपाउंडिंग मिलता है, यानी कि हर साल में कंपाउंडिंग होता है। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी ईयरली कंपाउंडिंग होता है। फिक्स डिपॉजिट्स में ज्यादातर दोस्तों क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है अगर हम 6 महीने या फिर 1 साल का फिक्स डिपॉजिट्स लेकर चलते हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। दूसरी तरफ जो नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स है इसमें क्या होगा कि हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वो आपके बैलेंस में ऐड नहीं होके आपके सेविंग्स अकाउंट में आएगा ताकि आप उसको यूज कर सकते हो आपके मतलब के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करवा के ले रहे हो, इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स। तो दोस्तों आपको ज्यादा इंटरेस्ट अगर पाना है तो क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स को ओपन कीजिए ताकि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है हर क्वार्टर में वो आपका बैलेंस में ऐड होके आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलते रहे। दोस्तों आपको कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी चेक करना चाहिए जब भी आप किसी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी को ओपन करते हो सकता है कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग की जगह आपको ईयरली या फिर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मिले। तो दोस्तों ऐसे बैंक्स में आपको एफडीज ओपन करना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग मिलती हो। दोस्तों ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं कि एफडीज को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह समझते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक लंबे समय के लिए किया जाता है और एक पर्टिकुलर गोल यानी कि वेल्थ क्रिएशन के लिए या फिर अगर आपका कोई बड़ा सा गोल है उसके लिए किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सेविंग होता है दोस्तों, सेविंग में क्या होता है कि आपके छोटे गोल्स होते हैं जैसे कि आपका एफडी बुकिंग हो गया या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गया। अगर आप एफडीज को एज अ इन्वेस्टमेंट स्कीम लेते हो यानी कि अगर आपको 3 साल या फिर 5 साल के लिए पैसा जमा करना है तो दोस्तों एफडीज के अलावा और भी कई सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फिर स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। इसमें भी आप निवेश करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो रिटर्न्स के तौर पे। तो दोस्तों वो वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को आपको देखना चाहिए। तो अगर आपका लंबे समय का गोल है और एक इन्वेस्टमेंट स्कीम को आपको चूज करना है आप एफडीज में अपना पैसा मत डालिए क्योंकि दोस्तों इसमें आपका जो रिटर्न्स है वो कम मिलता है कंपेयर टू जो आपका म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में आपको रिटर्न्स मिल सकता है। अब दोस्तों जहां तक इंटरेस्ट रेट्स का सवाल है तो आपको बहुत ही आसानी से 3% से लेकर 7% तक का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल सकता है किसी भी बैंक
बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट्स पे। और दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन या फिर बैंक के स्टाफ मेंबर हो तो आपको 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट आपके टेन्योर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लंबे समय के लिए फिक्स डिपॉजिट्स को ओपन कर रहे हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों ये एज पे भी डिपेंड करता है कि जब आप ओपन कर रहे हो तो आपकी एज क्या है, क्या आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में बिलोंग करते हो या नहीं, और उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट्स आती है जो कि है 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स, जो कि आपको मदद करेगी आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो सेक्शन 80C के तहत आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसको क्लेम कर सकते हो अगर आप 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश करते हो। इसके अलावा सेक्शन 80C में और कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जिसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे कैलकुलेटर की तरफ, देखते हैं कि आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों एफडी कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। दोस्तों फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा finkelsi-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट का लिंक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेटर्स के सेक्शन में जाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर जो भी कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं ये सारे कैलकुलेटर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर, होम लोन कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर, एचआरए कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स दोस्तों मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एफडी कैलकुलेटर का लिंक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक न्यू विंडो में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डालकर अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो चेक कर सकते हो और आपका मैच्योरिटी अमाउंट चेक कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपका जो इंटरेस्ट रेट पर एनम हमने पकड़ा हुआ है वो है 4.5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट, और एक साल के बाद आपको 229 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 5229 रुपीज। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये है कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे ईयर्स को जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो ये 4 साल के लिए आपको 980 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। और फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने मंथ्स और डेज के भी लेवल दिए हुए हैं। कई सारे बैंक्स में 6 मंथ्स का जो एफडी टेन्योर होता है वो होता है, या फिर अगर आप डेज देखो तो 1 डे एक्स्ट्रा या फिर 15 डेज एक्स्ट्रा का भी कंसिडर किया जाता है एफडी का टेन्योर। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से मंथ्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही मंथ्स इंक्रीज करते हो तो अपने आप ही यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो अपडेट होते जाएगा। और अगर आप डेज को भी अपडेट करते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इंक्रीज होते जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितने डेज जो है वो सेलेक्ट करते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको किसी भी एफडी कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा जहां तक आपका जो ईयर्स, मंथ्स और डेज का सवाल है अगर आपको अलग से मेंशन करना है। दोस्तों एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। समझो यहाँ पे अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10,000 रुपए का है और आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल रहा है 5% का। तो आप यहाँ पे 5% का इंटरेस्ट रेट डालोगे और फिर समझो अगर आपको 1 साल का जो एफडी का इंटरेस्ट है वो चेक करना है तो आप इसको 1 साल करोगे, इसको हम 0 कर देते हैं, 0 मंथ्स और 0 डेज। तो ये एग्जैक्टली 1 ईयर का हो गया। 509 रुपीज का आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो होता है और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 10,509 रुपीज। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर बैंक के स्टाफ मेंबर हो तो आपको एडिशनल 0.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 5.5%। तो उसके हिसाब से जैसे ही हमने 5.5% डाला आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हो गया 561 रुपीज। दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस एफडी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो आपका जो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे और भी डिटेल्स बताए हैं, यानी कि एफडी क्या चीज है। एफडी का फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट्स। इसके अलावा आप ये एफडी कैलकुलेटर इन एक्सेल ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट से। और फिर इसके अलावा हाउ एफडी कैलकुलेटर वर्क्स, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स और नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स क्या होता है। क्यूमुलेटिव में आपको जो इंटरेस्ट है वो आपका बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है हर क्वार्टर में, और नॉन क्यूमुलेटिव में आपका जो इंटरेस्ट है वो पे आउट होते रहता है। इसके अलावा कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एफडी के बारे में। अब दोस्तों हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर की तरफ बढ़ते हैं। हम ये चेक करते हैं कि जो हमने ये 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है उसका ये जो 561 अमाउंट का जो इंटरेस्ट मिला है हमको वो कैसे मिला है। दोस्तों इसी आर्टिकल में मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, डाउनलोड
डाउनलोड फिक्स डिपॉजिट एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर। तो जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो एक न्यू विंडो में ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल में दोस्तों मैंने एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में जैसे ही आप आते हो, यहाँ पे डाउनलोड फिक्स डिपॉजिट एक्सेल कैलकुलेटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड फिक्स डिपॉजिट एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो न्यू विंडो में एक्सेल कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों डाउनलोड करने के बाद ये एक्सेल कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको डिपॉजिट अमाउंट मेंशन करना है और इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम के हिसाब से वो प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 5.5% का इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालता हूँ और 5.5% का इंटरेस्ट रेट है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा 561 रुपीज और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो 10,561.44 है। और दोस्तों यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 10,561 रुपीज का। अब दोस्तों ये टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको कैसे मिला है, इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहले और दूसरे मंथ में आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और तीसरे मंथ में जो आपका टोटल इंटरेस्ट होगा ये 3 महीनों में जो कि है 137.5 वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपका अमाउंट है 10,000 रुपीज का उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है 10,137.5 रुपीज का। अब दोस्तों इस बैलेंस पे जो अपडेटेड बैलेंस है उस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बोथ 5th और 6th महीनों में। और दोस्तों इसके हिसाब से आपको थोड़ा एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा जो कि है 139.39 कंपेयर टू जो आपको पहले क्वार्टर में मिला था 137.5। अब दोस्तों ये वाला जो इंटरेस्ट है वो इसमें वापस से आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे और आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 10,276 रुपीज। तो दोस्तों इसी चीज को हम कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं। तो समझो अगर आपका 5.5% का इंटरेस्ट रेट है, आपको सबसे पहले डिवाइड करना होगा इस चीज को 12 से ताकि आपको मंथली इंटरेस्ट रेट मिले। तो दोस्तों इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो 0.45833 आपका मंथली इंटरेस्ट रेट है। इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी समझाया हुआ है कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि आपका जो मंथली इंटरेस्ट रेट है उस चीज को हमको लेना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा हमारे अमाउंट से और डिवाइड करना होगा हमें 100 से। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें हमारा जो मंथली इंटरेस्ट है वो मिलेगा। और दोस्तों यहीं पे ही हमारा जो फॉर्मूला है वो मैंने लगाया हुआ है। ये आपका 45.83 रुपीज का मंथली इंटरेस्ट हो गया। इस चीज को अगर हम 3 महीने के लिए देखें यानी कि हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ताकि हमें 3 महीने का इंटरेस्ट मिले। इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो 137.5 इतना इंटरेस्ट अमाउंट आपको 3 महीने के बाद मिलेगा। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरे महीने में आपका 137.5 का इंटरेस्ट आया है और इस इंटरेस्ट को आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा जो कि है 10,000 रुपए का अभी के लिए। तो प्लस 10,000 हम करते हैं और ये वाला जो अमाउंट है 10,137.5 ये आपका यहाँ पे ऐसे टोटल दिख रहा है। अब दोस्तों आपका जो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 4th, 5th और 6th महीने के लिए वो आपका इस बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। तो वो भी चीज अगर हम देखें तो आपका जो 5.5% का इंटरेस्ट रेट है एनुअल इंटरेस्ट रेट उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से ताकि आपको मंथली इंटरेस्ट रेट मिल जाए और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे अमाउंट से हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये है आपका 10,137.5 10,137.5 जो 137.5 रुपीज का जो इंटरेस्ट अमाउंट हमको पहले मिला था वो भी हमारे बैलेंस में ऐड कर दिया गया है और फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये हमें मंथली इंटरेस्ट मिल गया। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ताकि हमें एक क्वार्टर का इंटरेस्ट मिले और ये है हमारा 139.39 और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 139.39 और इस चीज को हम हमारे बैलेंस में ऐड करेंगे जो कि है 10,137.5। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10,276.89
यही अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है 10,276.89। और इस तरीके से दोस्तों बाकी के महीनों में भी आपका जो इंटरेस्ट है क्वार्टरली कंपाउंडिंग की मदद से आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगेगा, जो भी आपने प्रीवियस इंटरेस्ट कमाया है उस पे। और दोस्तों इस हिसाब से आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहेगा। या तो आप ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर जो है आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, या फिर ये जो ऑनलाइन कैलकुलेटर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है इसको भी आप यूज करके आपका जो एफडी का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है वो आप चेक कर सकते हो। तो इसके अलावा आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने इसी आर्टिकल में दिया हुआ है। तो अगर आप स्क्रॉल करते हो सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ऐप फिनकैलसी, और यहाँ पे मैंने लिंक दिया है डाउनलोड माय एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी। तो दोस्तों जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो प्ले स्टोर का लिंक ओपन हो जाएगा। ये एंड्रॉइड ऐप मैंने आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आप अपना इनकम टैक्स या फिर फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट जो है वो भी आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी, ताकि आप अपना इनकम टैक्स या फिर फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट जो है आपके मोबाइल डिवाइस पे कैलकुलेट करके चेक कर सको। इस मोबाइल ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ में हर महीने आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो मैंने समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर, वो भी हमने देखा है एक अलग वीडियो में एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, और कैसे थोड़ा सा प्री पेमेंट्स करके आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है आप उसको बचा सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने देखी है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा कार लोन और बाइक लोन के भी वीडियोस मैंने अलग से बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, तो आपका रिटर्न्स कितना हो सकता है फ्यूचर में वो भी हमने देखा है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। और इस रिटर्न्स पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा जब आपको कैपिटल गेन्स होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो भी आपको कैपिटल गेन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, वो भी हमने डिस्कस किया है एक अलग वीडियो में एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही आसानी से आप अपने एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।